आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू द सीजन से एपिसोड 124 के फर्स्ट पार्ट को नॉल की अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाके बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान बियर किंग से मिलता है और वहां से जाने की तैयारी स्टार्ट करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग हो जाए तो जियान बियर किंग और जियान एक बहुत बड़े पक्षी पर बैठ जाते हैं। तो जियान पिलरेलम के एग्जिट तक पहुंच जाता है जहाँ पर बाकी लोग भी मौजूद थे और अगर कोई पिलरेलम क्लोज होने से पहले यहाँ नहीं पहुंचता है तो वो फेल हो जाएगा कॉम्पिटिशन में। तो जब जियान पिलरेलम के स्क्वायर एरिया को देखता है तो वो सुकून का सांस लेता है और खुद से कहता है अच्छा तो ये पिलरेलम का एग्जिट है। हाँ, तो जान का ग्रुप आगे बढ़ता है तो जान उस पक्षी से नीचे उतरता है तो वहाँ पर काविंग और सोंकिंग भी खड़े होते हैं। तो जब सोंकिंग जान को देखता है तो जान के करीब आकर उससे कहता है खुशकिस्मती से आप सही सलामत है और कुछ बुरा नहीं हुआ आपके साथ। और यंगर उस बुड्ढे फिलो ने मुझे पकड़ने के लिए एक सीक्रेट अटैक का यूज किया था और अगर मैं वहां से नहीं भागता तो मैं डेफिनेटली मारा जाता। तो ये वर्ड सुनकर काविंग कोड स्माइल करती है और वो समझ चुकी थी कि ये झूठ बोल रहा है। तो काविंग सोंकिंग से कहती है सीनियर किंग को खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं और जो वहाँ पर रुक गए थे वो सारे के सारे मारे गए और मैं कैसे आपको ब्लेम कर सकती हूँ। तो ये वर्ड सुनकर सोंकिंग शर्मा जाता है और वो सर नीचे करता है। तो जब जियान काविंग के चेहरे पर स्माइल देखता है तो वो दंग से रह जाता है। तो जियान भी उसकी तरफ स्माइल करता है लेकिन जियान वहाँ पर और मुगू को देखता है जो क्रॉस लिख करके बैठा था। तो जियान उसको घूर कर कहता है मेरे ख्याल से ये कमीना भी 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे लगा हुआ है। तो तभी जियान एक दूसरे स्पॉट की तरफ देखता है जहाँ पर दान क्लैन की दानचेन बैठी थी। तो जियान अपने मन में कहता है वो दान क्लैन की यंग लेडी दानचेन जो यहाँ पर पहले आई हुई है किसी भी कीमत पर अंडरस्टिमेट नहीं की जा सकती है। हालांकि द्वी की फाइट में वो इतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन उसका जो सोल पावर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो जान अपने हेवनली फ्लेम के आंखों का यूज करता है और उसको स्कैन करने लगता है और कहते हैं कि ये लड़की बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो जान मजीद स्कैन करके बोलता है कि इस लड़की का सोल पावर बहुत ही स्ट्रांग है और अभी के लिए जान और बाकी पिल वर्ड से निकल आ चुके हैं। तो जान खुद से कहता है ये पिल गैदरिंग बहुत ही कठिन होने वाला है लेकिन जो भी है मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को लेकर रहूंगा। तो फिर इसके बाद स्पेस में वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उससे बाहर एक एल्डर निकल आता है और ये एल्डर पिल टावर के 8 एल्डर में से एक होता है जिसके हाथ में अभी के लिए एक स्टिक भी होती है। तो जो लोग इस एल्डर को देखते हैं तो सारे खामोश हो जाते हैं। तो तभी वो एल्डर आगे बढ़ते हैं और लोगों से कहते हैं कि टाइम खत्म हो चुका है और जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट आप लोगों से डिमांड किए गए थे वो यहाँ पर जमा कर दो और इसके बाद तुम लोग यहाँ से जाकर पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और वो अपने स्टिक को मूव करके स्पेस में एक पोर्टल को खोलता है और जो लोग इंग्रेडिएंट्स और इंग्रेडिएंट लिस्ट को दिखाते हैं तो वो स्पेशल पोर्टल में एंटर हो जाते हैं। तो जियान से कहता है कि अब मैं जाने वाला हूँ क्योंकि काविंग और बाकी एंटर हो चुके हैं। तो जियान से कहती कि ठीक है और मैं तुम्हें पिल टावर में मिलूंगी। तो ये सुनकर जियान स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है। तो जियान उस एल्डर के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है और उसे इंग्रेडिएंट लिस्ट और इंग्रेडिएंट दिखाकर एंटर हो जाता है। तो फिर इसके बाद हम एक स्टेडियम की सीन को देखते हैं जहाँ पर सारे अल्केमिस्ट आए हुए थे और आज पिल रिलम के ओपन होने का दिन है और इसमें सिर्फ वही लोग एंटर हो सकते हैं पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के लिए जो टेस्ट वगैरह पास कर चुके हैं। तो फिर इसके बाद हम लिटिल फेयर डॉक्टर टियानहुआ जुनसे और बाकी को देखते हैं जिनको अभी के लिए काफी चिंता हो रही थी जान के बारे में और वो इस एरिया में एक स्पेशल डोर को देख रहे थे जिससे ये के बाद दीगर अल्केमिस्ट निकल रहे थे। तो एल्डर यूजोंग स्माइल करके लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत से अल्केमिस्टों ने अपने स्टोन टोकन यूज किए हैं और वो निकल आ चुके हैं और अगर जियान भी यही करता तो वो डेफिनेटली हमको देखने आता। तो लिटिल फेयर डॉक्टर बेबसी से अपना सर हिलाती है और वो कुछ कहने वाली होती है उससे पहले वो स्पेशल डोर ओपन होता है और उससे एक स्किनी फिगर बाहर की तरफ निकलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा टर्क्यू का गुरु जियान होता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर का दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है और वो बहुत खुश हो जाती है। तो जिनलियन भी खुश होकर कहती है अरे वो तो ब्रदर जियान है। तो सारे लोग जियान को देखने लगते हैं। तो एल्डर यूजोंग कहते हैं मैंने कहा था नहीं कि जियान को कुछ भी नहीं हो सकता है और वो हंसने लगता है। तो जियान अपने ग्रुप की तरफ देखकर स्माइल करता है। तो तुरंत जियान एक ऊंची जगह देखता है जहाँ पर उससे थोड़ा सा फ्रेशर फील हो रहा था। तो वहाँ के बंदों को देखकर जियान चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर थे पिल टावर के 3 जांट हेड जो कि एक है जुआंग क्वांगजी, दूसरा जुआन यी मतलब मास्टर यावलो की सेटिंग और तीसरा एक और एल्डर है जिसका नाम मुझे नहीं आता और ये सारे के सारे डाउजुन की पीक पर है। तो मास्टर यावलो की सेटिंग को देखकर जियान काफी शौक हो जाता है। तो जुआन यी जियान को घूर कर जुआंग क्वांगजी से पूछते है क्या वो वही जियान है जो याओचेन का डिसिपल है। तो ये वर्ड सुनकर जुआंग क्वांगजी स्माइल करता है और वो हाँ में सर हिलाता है और इसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो जुआंग क्वांगजी जुआन यी से कहता है कि इसके बॉडी में मुझे कुछ अनयूजुअल सा फील हो रहा है और मेरे ख्याल से वो सोल स्टेट में एंटर कर चुका है। तो ये वर्ड सुनकर वो दूसरा एल्डर इंप्रेस हो जाता है और वो साथ में मास्टर यावलो की सेटिंग भी स्माइल करने लगती है। तो जुआन यी कहने लगती है कि अब तो सोंकिंग और काविंग के लिए कंपटीशन बहुत ही कठिन होने वाला है। तो फिर इसके बाद जुआंग क्वांगजी आगे बढ़कर फाइनल अनाउंसमेंट करना स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों से बोलते हैं कि जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं कंग्रेचुलेशंस और आप लोग सेकंड ट्रायल को पास कर चुके हैं लेकिन याद रखो लास्ट स्टेज अभी भी बाकी है।
और तुम्हारे बैटल ग्राउंड तुम्हारे सरों के ऊपर ये स्टोन प्लेटफॉर्म्स है, तो काइंडली सब अपने अपने टैलेंट शो कीजिए। तो ये वर्ड सुनकर सारे अल्केमिस्ट एकदम जोश में आ जाते हैं और वो सारे एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं, क्योंकि फाइनली वो मोमेंट आ चुका था जिसको सभी का बहुत इंतजार था और अभी के लिए सभी लोगों का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा था। तो ज़ोंगक्वांग स्माइल करके सारे अल्केमिस्टों से कहते हैं कि सभी लोग रेडी हो जाए, जो फाइनल कंपटीशन है उसके लिए इतने खास रूल नहीं है, बस आप लोगों को सिर्फ अपना बेस्ट ट्राई देनी है फिर रिफाइन करते वक्त। और सीधी भाषा में कहूँ तो जिसका बेस्ट क्वालिटी का पिल होगा वही पिल गैदरिंग का चैंपियन होगा। तो ये वर्ड सुनने के बाद सारे अल्केमिस्टों का खून खोलने लगता है और सारे के सारे अल्केमिस्ट अरीना में जाने लगते हैं और हर एक बंदा एक एक प्लेटफॉर्म चूज कर लेता है। तो सबसे आखिर में जियान जाता है और वो अपने लिए स्टोन प्लेटफॉर्म चूज कर लेता है। तो वहां जाकर जियान क्रॉस लेकर के बैठ जाता है। तो जियान काविंग, सोंगकिंग और दानचिंग को भी देखता है जो उससे पहले अपीयर हो चुके थे। तो जियान एक और स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है जहाँ पर ओल्ड मुगु स्वेग मारे खड़ा था। तो जियान उसे घूर कर कहता है ये बुड्ढा कहीं का फिर से अपना ऑरा हाइड कर चुका है। तो जियान मजीद कहता है कि ये ओल्ड मुगु भी एक टियर 8 अल्केमिस्ट है और यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं जो उसे सरपास कर सकते हैं। अगरचे मुझे सिर्फ टॉप 10 में आना है ताकि मुझे 3000 बर्निंग स्टार फ्लेम लेने का मौका नसीब हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये ओल्ड फिलो बहुत ही मक्कार है और वो दूसरे लोगों को 3000 बर्निंग फ्लेम का टच करने का मौका नहीं देगा। और इसके अलावा हॉल ऑफ सोल के मेंबर भी है और अगर ये पिल गैदरिंग की चैंपियन बनता है तो पिल्टा और मुश्किल में फंस जाएगा कल के लिए। तभी स्टोन प्लेटफॉर्म्स के पास ज़ोंगक्वांग अपीयर हो जाता है और वो कहते हैं कि टाइम हो चुका है, सभी लोग अपने अपने मेडिसिनल कैल्ड्रोन बाहर निकाल दो और पिल रिफाइन करना स्टार्ट कीजिए। तो ये सुनते ही सारे अल्केमिस्ट अपने अपने मेडिसिनल कैल्ड्रोन बाहर निकालते हैं और उन सारों का ढक्कन खोलकर आसमान की तरफ एनर्जी जाती है। लेकिन हमारी जान को अभी के लिए कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो क्रॉस लेकर के बैठा था और वो सोच रहा था कि वैसे भी मैं फिल रिफाइन करने जा रहा हूँ तो क्यों ना मास्टर याओलाओ के लिए बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग फिल रिफाइन करूँ, क्योंकि इसके लिए जान ने ऑलरेडी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट तैयार रखे थे और ये मेडिसिनल पिल 7 टियर की पीक का था। लेकिन अगर इसको स्मूथली रिफाइन करता है तो ये टियर 8 में एडवांस हो सकती है। तो जियान की तरह काविंग भी जल्दी में नहीं होती है, तो वो अपने सामने अपने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को लाती है और अपने बीच फ्लेम को बाहर निकालती है जिसका नाम होता है ब्लड डिमर फ्लेम और इसका जो रंग है वो ब्राइट रेड है। तो इस फ्लेम को देखकर जियान अट्रैक्ट हो जाता है और इस फ्लेम के बारे में जियान ने काफी कुछ सुन रखा था, ये कि ये फ्लेम नेचुरली फॉर्म नहीं होता है बल्कि इसको बनाना पड़ता है और इसको बनाने के लिए 1000 मैजिकल बीस्टों के खून की जरूरत होती है और फिर उस खून को मर्ज करके ये फ्लेम बनाया जा सकता है। तो जियान अपने मन में कहता है कि ये काउ क्लैन इंतहाई अमीर है क्योंकि उन्होंने काविंग के लिए ब्लड डिमर फ्लेम को भी बना लिया है। तो काविंग के बाद सोंगकिंग और दानचेन भी अपने अपने फ्लेम बाहर निकालते हैं, लेकिन इन फ्लेम्स को काविंग के फ्लेम के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो इतने में ओल्ड मुगु अपना सी हार्ट फ्लेम रिलीज करता है और वहाँ पर फ्लेम से एक बहुत ही बड़ा पाइथन बन जाता है जो आसमान की तरफ देखकर दहाड़ता है। तो ओल्ड मुगु के फ्लेम को देखकर सारे लोगों की निगाहें वहाँ चलती है और सारे के सारे यही कहते हैं ओ माय गॉड हेवनली फ्लेम। तो ये वर्ड सुनकर ओल्ड मुगु कोड स्माइल करता है और जो फायर स्नेक सी हार्ट फ्लेम से क्रिएट हुआ था ओल्ड मुगु के बॉडी से रोटेट होना स्टार्ट करता है। तो जियान भी एटीट्यूड के साथ ओल्ड मुगु की तरफ देखता है, तो जियान भी कड़वा स्माइल करता है उसके तरफ। तो तभी जियान अपना फेस्ट क्लेंज करता है, इस वजह से जियान का 3000 ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम रिलीज होता है और वो एक बहुत बड़े फायर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो जियान का ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम सी हार्ट फ्लेम की तरफ दहाड़ने लगता है, इस वजह से सी हार्ट फ्लेम भीगी बिल्ली बन जाती है क्योंकि जियान का ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम बहुत ही पावरफुल है। इस वजह से सी हार्ट फ्लेम बहुत ही डरने लगा था जियान के हेवनली फ्लेम से। तो गाइज आज की एपिसोड में बस इतना ही और एपिसोड 124 का फर्स्ट पार्ट पे होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।